एक पति अपनी पत्नी के कहने पर गांव से बाहर खेतों पर एक सुंदर सा घर बनाता है। सपने थे, जिंदगी बहुत बेहतरीन थी। यहाँ पर वो महिला दो बेटियों की माँ होती है। खेतों पर रहते रहते काफी समय उन लोगों को हो जाता है और ये महिला 5 लड़कियों को जन्म दे चुकी थी। इनके घर में इतनी खुशियां थी कि लोग चारों तरफ तारीफ किया करते थे। लेकिन एक रात ऐसी आती है जो पूरे गांव को सदमे में डालकर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर 5 बेटियां, 2 पति पत्नी और 1 सास इस दुनिया से दूर चली जाती हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो गांव वालों को और भी हैरान कर देता है। गांव वालों को ये 5 बेटियां दिखाई देती हैं। ये व्यक्ति जंगल में घूमता हुआ नजर आता है। मरने के बाद ये महिला घर में काम करती हुई दिखाई देती है। सास आंगन में घूमती हुई नजर आती है। इस घर को भूतिया घर कहकर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 40 साल बाद इस घर में एक पति पत्नी आते हैं और जो उनके साथ बीतती है वो मैं आपको क्या बताऊं, वो जिंदगी भर भी इस बात को नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आज़ादी से पहले की बात मैं आपको बता रही हूं। आज़ादी से पहले की बात, जब अंग्रेजों का राज हमारे देश में चलता है तो उस वक्त एक व्यक्ति होता है रघुपुरम। रघुपुरम व्यक्ति का नाम होता है, हालांकि उसे छोटे नाम में रघु भी कह दिया करते थे और ये तमिलनाडु की घटना होती है। रघु नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम सीता था। सीता बहुत खूबसूरत होती है। सीता एक सीता ही थी। वो घर को सजाना धजाना, यहाँ पर सीता की जो सास होती है वो काफी ज्यादा अकड़ू स्वभाव की, एक कहते हैं ना, एक महिला जो होती है हमेशा ताने देने वाली और हर तरह की बातें सुनाने वाली, इस तरह की सीता की सास होती है। लेकिन कोई बात नहीं थी। यहाँ पर सीता जब रघु के साथ शादी होकर इस घर में आई थी तो उसके बहुत सारे सपने थे। सपनों के साथ वो जिंदगी जीना चाहती थी। अब जो गांव में घर होता है वो एक छोटा सा घर होता है। सीता सिलाई करती है, कुछ कपड़ों के ऐसे काम करती है कि यहाँ पर जो अंग्रेजों के साथ महिलाएं थी वो भी सीता के हाथ के सिले हुए कपड़ों को पसंद किया करती थी, यानी उसके कपड़ों के काम को। अब इनके पास पैसे ज्यादा आने लगते हैं। सीता का जो पति होता है वो भी पैसे कमाने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया करता, यानी एक वफादार व्यक्ति बना हुआ था। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी और बहुत सुंदर थी। सीता गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद सीता अपने पति से कहती है, रघु से, रघु अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब यहाँ पर सीता कहती है, जी मैं अपने बच्चे को जन्म नए घर में देना चाहती हूँ। इन दोनों ने अपनी कमाई से खेतों पर घर बनवाना शुरू किया। एक हवेली नुमा ये घर बनवाते हैं। दोस्तों, वो घर बनता है, वहां पर कुछ खेत थे भी या नहीं थे, खाली जगह पर ये घर बनवाते हैं क्योंकि सीता को शांत वातावरण बहुत अच्छा लगता था। हालांकि गांव से इतनी दूर भी नहीं होता है। वहीं पास में अंग्रेजों ने कुछ ऐसी एक मील का आविष्कार, यानी एक मील तैयार की थी, छोटी सी थी। अब यहाँ पर सीता का घर बनकर तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ सीता एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को लेकर नए घर में प्रवेश करती है सीता। लेकिन दूसरी तरफ जो सास होती है वो सीता को ताने मारती है, बेटे को भी ताने सुनाती है। कहती है कि हमने तो कुल के वारिस का इंतजार किया था, ये कलमुही मनहूस इस बेटी को लेकर इस घर में प्रवेश और कर रही है, जबकि वो सीता की मेहनत से भी बना था। दोस्तों, अब यहाँ पर सीता सास की बातों पर गौर नहीं करती है, जिंदगी को जी रही थी, पति की खुशी में खुश रहती है और सीता दोबारा गर्भवती हो जाती है। सास उल्टा कलमुही जाने क्या क्या कहकर सीता को बुलाया करती, तो सीता हमेशा चुप रहने लगी थी। जो एक खिलती हंसती मुस्कुराती लड़की थी, अब वो बिल्कुल मायूस और उदास हो चुकी थी। दूसरी बार जब सीता गर्भवती होती है तो भगवान के सामने
सामने प्रार्थना करती है। कहती है कि भगवान अब की बार मुझे बेटा देना, वरना मेरी सास मुझे जीने नहीं देगी। लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है और सीता दूसरी बेटी को जन्म देती है। जब सीता दूसरी बेटी को जन्म देती है तो सास बहुत ज्यादा शोर मचाती है। हाय रे हाय, मेरे बेटे को तो एक कर्ज में डालेगी, इसकी बेटियों की शादी कौन करेगा, मेरा बेटा इतना धन कहाँ से लेकर आएगा इसकी बेटियों के लिए। दोस्तों वो उस महिला का जीना हराम कर देती है। लेकिन सीता का जो पति होता है रघु, वो अपनी पत्नी को संभालता है, कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन ये बातें रघु को भी चुभ रही थी। अब यहाँ पर गांव के लोग जब रघु से मिलते हैं तो कहते हैं कि और रघुपुरम, क्या तुम्हें दूसरी बेटी हुई है? हाय बता, दूसरी बेटी हो गई, हमने तो आस एक लड़के की थी। तो रघु को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोई बात नहीं, समय निकलता है, सास के तहाने जो कम नहीं थे बढ़ने लगे थे। पोतियों को सास अच्छे से नहीं खिलाती है, पोतियों को सास गोद में भी लेना नहीं चाहती है। अब और वक्त निकलता है और सास अब दोबारा से यहाँ पर जो सीता होती है तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। दोस्तों जब सीता तीसरी बार गर्भवती होती है तो वो खाना पीना कम खाती है, डर के कारण कि कहीं मुझे लड़की ना हो जाए, और अगर अब की बार लड़की हो गई तो घर में बवाल हो जाएगा। दोस्तों उस घर में कोई भी चीज सामान्य नहीं थी, घर में हमेशा विवाद रहना। सीता की जो सास थी वो सीता को हमेशा ताने मारा करती, सीता के लिए बहुत बुरी बुरी बातें किया करती, अपने बेटे के कान भरा करती। जब दिन रात आप दीवार से भी अपना मुंह मारोगे ना तो दीवार भी आपसे बोल उठेगी। वो तो फिर एक जीता जाता इंसान था। दिन रात बेटे को सिखाती है। धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं। जब प्रसव शुरू होता है तो सीता कांपने लगती है। पति सहानुभूति देता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि घर पर दाई जनाने के लिए आया करती, दाई बच्चों को पैदा करती हैं। और अब सीता तीसरी लड़की को जन्म देती है। सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दाई कहती है कि क्यों, मैं इतनी सक्षम हूँ बताने में कि पेट में लड़का है या लड़की है, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं बताती कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती तो पहले ही इस चीज का समाधान हो जाता। दोस्तों हम इन बातों के बिल्कुल विरुद्ध हैं, आपसे पहले ही कह दें। लेकिन दाई यहाँ पर ये सब कुछ कहने के बाद अब सीता को कौन सेवा करने वाला, सीता को तो सब खरी खोटी सुनाते हैं। अब थोड़ा सा पति भी नाराज रहने लगा था कि तुम मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं कर रही हो। हालांकि दोस्तों आपको साइंस के हिसाब से बता दूं, जो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं बहुओं को ताने मारती हैं ना, उन माओं से मेरा कहना है कि लड़का होना महिला के हाथ में नहीं है, लड़का होना आपके बेटे के हाथ में है। क्योंकि आप XY का खेल समझते हैं, मैं ज्यादा आप लोगों के सामने नहीं खोलना चाहती। वो कहते हैं ना कि पत्नी के हाथ में दूध होता है और पति के हाथ में पूत होता है। हमारी माँ तो इस बात को कहा करती थी। तो बिल्कुल भी महिलाओं पर इस बात का दोष नहीं डालना चाहिए। हालांकि पहले ये कुरीति थी कि महिलाओं पर पूरा दोष मढ़ दिया जाता था कि तुम एक लड़के को जन्म नहीं दे सकती, तुम बांझ हो, चाहे कितनी भी कमी एक पुरुष में हो, लेकिन पुरुष प्रधान था तो वो अपने ऊपर इन बातों को आने नहीं देता है और महिलाओं पर ये सारी चीजें थोप दी जाती थी। लेकिन अब पढ़ा लिखा समाज है तो समाज को पता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लड़का होने के जो चांस होते हैं वो केवल पुरुष में होते हैं। महिला नहीं लड़के को जन्म दे सकती, उसे पुरुष ही दे सकता है, ये आप भी जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सीता बहुत रोती है, क्योंकि पति की तरफ से भी कड़वापन चल रहा था, बेटियों से कोई प्यार नहीं करता है। अब सीता अपनी बेटियों पर ज्यादा ध्यान देती है, बेटियों का ज्यादा ख्याल रखती है, क्योंकि कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता था। अब तक जो पिता 2 बेटियों को खिला रहा था, तीसरी बेटी को देखकर उसके अरमान ठंडे हो जाते हैं और वो अपनी उन बेटियों पर लाड नहीं करता है। अब लड़कियों पर भी अत्याचार होना शुरू हो गया था एक बुजुर्ग महिला की वजह से, और यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, थोड़ी सी पति के स्वभाव में नरमाई आती है। सीता चौथी बार गर्भवती होती है, चौथी बार भी सीता लड़की को जन्म देती है। दोस्तों पति जो प्रेमी पति था वो अब क्रूर बन चुका था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, सीता पर हाथ उठाता है, सीता की बेटियों पर हाथ उठाता है, बार बार कहता है कि तुम मुझे मेरा वंश नहीं दे सकती, तो कुलटा है तो कुलच्छनी है।
यहाँ पर अब सीता के पेट में से 5 लड़कियों की उत्पत्ति हो चुकी थी, 5 बेटियों को वो जन्म दे चुकी थी। और वो दिन कौन सा नहीं है जिस दिन सीता की बेटियों पर या सीता पर मार नहीं बाजा करती थी। वो व्यक्ति जो जान से ज्यादा अपनी पत्नी को प्रेम करता था, वो अब दारू का सेवन करने लगता है, वो घर में गुस्सा होने लगता है, अपनी पत्नी को खड़ी खोटी सुनाने के साथ साथ बेटियों से भी दूर होने लगता है और बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में जीने लगता है। कई बार सीता उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है जी ये बेटियां भी तो घर का ही सहारा हैं। तो वो उनके पैरों में बैठी हुई होती है सीता, और सीता का जो पति होता है रघु अपनी पत्नी में एक लात देता और कहता है कि ये मेरे कुल को नहीं चला सकते, उल्टा तुम्हें समझ में नहीं आता, सास जीने नहीं देती है। वो अब सीता जब उसके साथ रहने से कतराती है, दूर रहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो सीता के साथ जबरदस्ती करता है। इस जबरदस्ती में सीता छठी बार गर्भवती होती है। दोस्तों आगे का जो मैं मंजर आपको बताऊंगी उससे आप डर जाएंगे और कांप जाएंगे। क्या होता है, सीता को 6वां महीना चल रहा था। अब यहाँ पर उस दाई को बुलाया जाता है जो गांव की दाई ये बताया करती थी कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब वो दाई आती है और वो कुछ पेट को देखकर और कुछ करती है। बाहर जो पति शराब का सेवन कर रहा था, सास जो अपनी बहू के हाथ बांध दिए थे, क्योंकि सीता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे गर्भ को कोई ये देखे कि मेरे गर्भ में लड़का है या लड़की है। अगर ये देखा और लड़की निकली तो ये क्या करेगा मेरे साथ, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं रहा था, वो एक राक्षस बन चुका था। दुनिया के ताहनों से, माँ की बातों से लोगों को हंसना कि तू तो एक लड़के को जन्म दे ही नहीं सकता, तेरे अंदर वो ताकत नहीं है, अरे तू हमें लेकर जा अपने साथ एक रात के लिए, देख हम तेरी बीबी से एक लड़का पैदा कराएंगे। दोस्तों ये बातें ना इंसान को गुमराह कर देती हैं, डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं। अब क्या होता है, जो रघु होता है बाहर बैठकर दारू पी रहा था, सास ने बहू का मुंह बांध दिया था, हाथ बांध दिए थे, तभी यहाँ पर पैर भी बांध दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विरोध कर रही थी जो सीता होती है। 4 बहनें आंगन में खेल रही थी, 5वीं पलना में झूल रही थी, 6वीं पेट में थी। और दाई कहती है कि नहीं, अब की बार भी लड़का नहीं है। लेकिन दाई को अंदाजा नहीं था कि आज एक व्यक्ति राक्षस बनने वाला है। दाई जब ये कहती है कि लड़का नहीं है तो माँ अंदर से ही चीखती हुई चिल्लाती हुई आती है, कहती है कि तेरी उल्टा कभी भी किसी लड़के को जन्म नहीं देगी और हमें बिना वंश चलाए ही तेरे से ही तेरा वंश खत्म हो जाएगा। वो महिला इस तरह से उस व्यक्ति के कान भरती है। दोस्तों वो व्यक्ति खड़ा होता है, एक तेज धार हथियार अपने हाथ में लेता है। जो पत्नी अभी तक बंधी हुई थी उसे किसी ने खोला नहीं था। दाई आंगन में खड़ी होकर देखकर सोच गई थी, भाप गई थी कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और जो 6 महीने का गर्भ था उस महिला का, सीता का, वो उस गर्भ में वार करता है। आप सोच कर देखिए सीता से क्या बीती होगी, क्या तड़पी होगी, और वो उसके गर्भ को फाड़कर, पेट को फाड़कर उस 6 महीने की बच्ची को नाल समेत उसके उस तेज धार हथियार की चोंच में वो बच्ची आती है। आप उस मंजर को अपने सामने देखोगे तो घबरा जाओगे, रूह कांप जाएगी, कलेजा फटकर हाथ में आ जाएगा, जिंदगी बेकार लगने लग जाएगी। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर दम तोड़ देती है। अब वो अपनी बेटियों का पीछा करता है, बेटियों को दर बदर मारता है। पलना में जो लड़की झूल रही है उसे मारता है। एक बेटी सीढ़ियों से इस नज़ारा देखती है तो वो कहती है कि बाबा आज नहीं छोड़ेंगे। सीढ़ियों से उसे धक्का देता है और उसके सीने पर वार करता है, एक की कमर पर वार करता है, सबरी लड़कियों को मारता है और उसके बाद वो अपनी माँ को मारता है। एक लड़की पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है तो उस लड़की को पेड़ पर ही मार देता है और खुद उसके बाद सभी को मारने के बाद जब माँ को मार रहा था तो कहता है कि माँ तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। और दोस्तों उसके बाद वो माँ मर जाती है और उसके बाद वो खुद व्यक्ति उस पेड़ से अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है।
ये संघर्ष एक रात का था, एक रात जो काली रात बनकर आती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं अमावस की रात थी, कुछ लोग कुछ कहते हैं। अब उसके बाद सुबह जब ये खबर गांव वालों के कानों में फैलती है, अंग्रेजों को पता चलती है, अब किसको पकड़े, बस उस दाई के ऊपर मुकदमा होता है। जिस तरह से ब्रिटिश कानून यहाँ पर चल रहा था, पूरे गांव में सनसनी मच जाती है। इस घर में भयंकर बीतता है, सभी लोग डरते हैं, एक एक चीज को उठाया जाता है, लेकिन पेड़ पर रखी हुई वो लड़की की लाश किसी को नजर नहीं आती है, क्योंकि वो थोड़े से जंगल के भीतर होती है। और दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन बाद जब उस लाश से बदबू आती है, जब गांव वालों को पता चलता है, और इन सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये अब प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं रही थी। ये जो घर था बहुत सुंदर था, इस घर को देखकर सबका जी लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई इस घर में प्रवेश करता है तो कहते हैं उन लड़कियों की चीख सुनाई देती है। इस घर के अंदर कोई रह ही नहीं सकता। इस घर में आज भी सीता काम करती है, आज भी सीता अपनी बेटियों को पालती है, आज भी सीता उस सास के ताने सुनती है। कहते हैं वो व्यक्ति आज भी इस घर तक आता है और इस घर से बाहर गांव में भटकता है, लेकिन सीता उसे घर में प्रवेश नहीं करने देती है। बताते हैं कि 5 लड़कियां और छठे उस भ्रूण को, जो विकसित भी नहीं हुआ था ठीक ठाक से, उसे गोद में खड़ी लेकर सीता सभी को दिखाई देती है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकलता है। रात के वक्त हर रोज इस घर से चीखें सुनाई देती हैं। इतना भयावह मंजर इस घर का होता है कि कोई इस घर के पास से गुजरने को भी राजी नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। इस घर की दिन के वक्त साफ सफाई, और एक और बात जो हैरान करने वाली थी, ये घर ज्यों की त्यों ही बना था। इस घर में एक चीज इधर से उधर नहीं होती है, जाने कि कोई इसकी साफ सफाई कर रहा हो या इसकी कोई देखरेख कर रहा हो। ये हैरान कर देने वाली बात थी। यहाँ पर कुछ लोग इसकी सफाई भी कर दिया करते थे कि देखो कितना अच्छा घर है। यहाँ पर सीता के जो मायके वाले थे वो आकर कर दिया करते थे। अब दोस्तों, धीरे धीरे इन बातों को 40 साल निकल जाते हैं। आप 40 दिन के लिए घर को छोड़कर जाएं तो आपका घर बिल्कुल खंडर लगने लगेगा, लेकिन 40 साल बाद भी ये इमारत जो कि तो ही चमकती है और बहुत बढ़िया रहती है। अब इस घर को जो सीता के मायके वाले होते हैं वो बेचने की फिराक में होते हैं। देश आजाद हो चुका था, वहां पर एक बहुत बड़ी शुगर यानी राइस की जो मिल थी वो खुल चुकी थी, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। अब वो मिल जब खुलती है तो उसमें एक, कहते हैं ना, जो सबसे लिखा पढ़ी पर होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी 2 बेटी और पत्नी और माँ के साथ आता है, तो उसे ये घर बहुत अच्छा लगता है दिन के वक्त, और वो इस घर को मंदे में खरीद लेता है। दोनों माँ बेटा, दोनों बेटी और पत्नी के साथ वो इस घर में आते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके साथ अब अच्छा नहीं हो रहा था। बेटियों के साथ 5 लड़कियां खेला करती और पत्नी को कोई भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो तीसरी बार गर्भवती थी। यहाँ पर जो इस व्यक्ति की माँ थी वो भी यही रट लगाती है कि तुम्हें अब की बार मेरा जो पति मरा है वो मेरे पोते के रूप में आएगा। महिलाओं की, बुजुर्ग महिलाओं की आदत होती है। दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि उस बुजुर्ग महिला की रात के वक्त इस महिला को दर्द शुरू होता है और वो बुजुर्ग महिला सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन इनके साथ एक गूंगी लड़की होती है जो बोलती है रात के वक्त, वो सभी को डराती है। और यहाँ पर एक लड़की जो बोलती है, जो गूंगी नहीं है, क्योंकि 2 बहनें थी, इनकी 2 लड़की होती हैं, एक माँ होती है और दोनों पति पत्नी होते हैं। तो जो गूंगी लड़की थी वो रात को बोलती हुई इस लड़की को नजर आती है कि डर के अपने माँ बाप के कमरे में सोती है। ये बताती है जो बोलने वाली लड़की थी कि माँ अपने आप गिरती है और पता नहीं उसको क्या हुआ। किसी एक महिला होती है जो एक गोद में ऐसे माँ बच्चे को लेकर खड़ी थी और उसने माँ जी को धक्का दिया। दोस्तों, इन गतिविधियों से ये घर हैरान हो जाता है। हवा में जो गूंगी लड़की थी वो अपने बिस्तर से करीबन 5-5 फुट ऊपर उठ जाया करती और फिर बिस्तर पर आकर लौट जाया करती। तो पिता समझ चुका था कि कुछ ना कुछ इस घर में है। जब पिता इस घर की जानकारी निकालता है, जो 5 लड़कियां उनको नजर आती हैं, उनके बारे में जब पिता को पता चलता है तो पिता तुरंत इन चीज़ों का इलाज कराता है, क्योंकि इन घर से वो जब चलने की बात करता है तभी कोई ना कोई हादसा इनके साथ हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता
होता है जो गूंगी लड़की होती है, और इस लड़की का इलाज कराया जाता है और बड़ी मुश्किल से ये लोग इस घर को छोड़कर जाते हैं। आज उस घर की छत भी गिर चुकी है, वो घर का नाम निशान मिटने लगा है। अब लगता है कि वो माँ बेटी वहां से जा चुकी हैं, क्योंकि कई बार उस घर पर इलाज कराया जाता है, उस प्रॉपर्टी को कोई खरीदता नहीं है तो उस घर को मजबूरन तोड़ना पड़ता है। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर एक पिता राक्षस बन जाता है, एक पिता डिप्रेशन का शिकार बनता है और एक ऐसा फैसला लेता है जो फैसला उसे नहीं लेना चाहिए था। बहुत डरावनी बात होती है। यहाँ पर जो राइस मिल में या जो वहां पर आया था, जो अपनी 2 बेटियां और पत्नी और माँ के साथ आया था, वो भी उस घर में अपनी माँ को खोकर जाता है, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी उसकी बीमार होती है तो माँ और दोनों बेटियों को घर पर छोड़कर जाता है। लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। तो कहते हैं कि कभी कभी हमारी गलती हमें ले डूबती है, ना तो वो उस घर को खरीदता, ना उसके साथ ऐसा होता। आपको ये कहानी कैसी लगी? सत्यता पर रखी गई है, तमिलनाडु की ये कहानी है। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, इसके ऊपर एक मूवी बनी है, जो मूवी बहुत अच्छी है। अब दोस्तों, आपको उन लोगों के नाम बताती हूँ जो लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं। कमला है। कमला बहुत भावुक भरा कमेंट किया है, कहा है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, क्या वो पुनर्जन्म लेकर वापस आ सकते हैं? मुझसे उन्होंने विनती की है। मेरी प्यारी बहन, लाडो बहन, मैं आपको कैसे समझाऊं? पुनर्जन्म सभी का होता है, आपके पति का भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे पिछली बातें याद रहें। आपको समझना होगा और सोचना होगा इन बातों से कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। भगवान आपको इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। और मुझे बहुत दुख हुआ जब आपके दुख को मैंने समझा, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो और मैं अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकती। आपको अपने पति की यादें आपके अंदर हैं, मुझे पता है, लेकिन जो मैं आपसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि हर किसी को पिछले जन्म की बातें याद नहीं होती। आपके जाने कितने जन्म होंगे, आप अपने जन्म की बातें क्या आपको याद हैं? कोई 100 में से एक बच्चा होता है जिसको अपने पिछले जन्म की बातें याद होती हैं। हाँ, इतना विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपके पति का जरूर जन्म होगा, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान रहे होंगे, इतना मैं आपसे कह रही हूँ। तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। निर्मल सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। यहाँ पर आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। परमजीत कौर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरण तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रेबा कैर ने कहा है कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, तो बहन मैं आपका नाम ले रही हूँ। अमिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा रेगुलर कमेंट करती हैं। गुरुचरण सिंह भाई, बड़ी बहन बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2, बहुत दिन से कमेंट। मीनाक्षी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक होते हैं। यहाँ पर सिया राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता यादव बहन, कैसी हो आप? शशि कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आरब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश USA से, ओ वाह भाई, आप तो बहुत दूर से हमें देखते हैं। प्रवेश जी, आप USA से देखते हैं हमें, आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ठीक ठाक हो, अच्छे से हो, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर बहुत खुशी हुई कि हमें कोई इतनी दूर से भी देखता है, और जिससे हमारी बातें होती हैं, जिनसे हम कुछ कहते हैं, वो हमें देखते हैं, हमारे ऊपर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवेश जी, मैं बहुत खुश हुई हूँ आपके कमेंट को पढ़कर। नरेश गुप्ता भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा प्रेरणा और सीख देते हैं और हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। पता है आप लोग जब मुझसे कहते हो ना, मेरी थोड़ी सी तू तड़ाक की भाषा है, तो इसको बुरा मत माना कीजिए आप, क्योंकि आप सभी लोग बहुत बड़े हैं और मैं गड़बड़ कर जाती हूँ, क्योंकि मैं गड़बड़ की क्वीन हूँ और गड़बड़ की मैं रानी हूँ, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी बड़े हो और मुझे आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक घर का सदस्य होता है, बहुत ज़्यादा चाहते हो, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो और मेरी हर गलती को माफ़ कर सकते हो। करोगे ना माफ़? तो यहाँ पर सभी का प्यार मुझे बहुत मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरे बड़े बड़े भाई जब मुझसे बेटी कहकर बुलाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी भाइयों को साथ बिठाकर देखूं कि मेरे भाई क्या करते हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक है।
सभी का प्यार ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर सुरेंद्र सोनी जो बेटी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमेशा टाइम भी बताते हैं मैं कब देखता हूँ, और बिल्कुल मेरी वीडियो डलती है और वो मेरी वीडियो पर क्लिक करते हैं। यशवंती माँ बहुत ही प्रेरणा देती हैं, कहती हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम करती हो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा लगता है। भूप सिंह भाई भी यही काम करते हैं, मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मधु उपमन बहुत अच्छा काम बताती हैं मीरा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छा काम बताते हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई जी। आप कैसे हो? पिंकी बहन कैसी हो आप? बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। काजल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो? रेगुलर कमेंट आते हैं। आशा गुप्ता के भी रेगुलर कमेंट आते हैं। जेपी सिंह भाई कहते हैं किसी की बातों पर ना ध्यान मत दिया करो, अपना काम करा करो। बहुत अच्छा लगता है जेपी सिंह भाई आपका कमेंट पढ़कर। ललिता यादव बहन बहुत अच्छे से बहुत अच्छे कमेंट करती है और कहती हैं कि मुझे बेटी भी कहती हैं और बहन भी कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तारा देवी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूनम यादव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। गीता बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर भिक्षु दास भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी छोटी बहन बनती हैं, छोटी बहन हो, कैसी हो आप? बहुत अच्छा लगा। कलिश प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। कांता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीता दलाल बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल बिल्कुल माँ की तरह समझाती हैं, कैसी हो आप? मंजू जैन बहुत बहुत धन्यवाद। जमुना अल्टोरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सलीम खान ने भी हमारी वीडियो पर कमेंट किया है, कहा है कि आप वीडियो अच्छी बनाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। रविपुरी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभास सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक बहन है सीमा लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, कैसी हो आप? यहाँ पर इंदु शर्मा बहन जो कहीं गायब है। यहाँ पर हमारी एक और यशवंती बहन है, वो भी गायब है। इंदु शर्मा बहन भी गायब है। यहाँ पर हमारी ऐश्वर्या बहन, हमें कब उनसे बात होंगी, कब उनके बारे में कुछ जानने को मिलेगा, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ कब वो मुझसे बात करें, कब मैं उनकी खैर खबर सुध लूँ। दोस्तों आप सभी के नाम बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।